हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए जानेंगे कि मैं ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन के लिए रीडिंग कर रही हूँ। जानेंगे आपके डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है और आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चैलेंज है इस कनेक्शन में, क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाला है, डिवाइन कैसे गाइड करेंगे आप दोनों को। तो शुरू करते हैं रीडिंग बिना देर करे और देख लेते हैं क्या आने वाला है। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जर्नल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है। और अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो इसका ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मुझको डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। चलो अब देखते हैं कि डीएम के लाइफ में चल क्या रहा है। सबसे पहले तो ये देखेंगे पावर, वी हैव विक्ट्री एंड सक्सेस, पार्टनरशिप एंड अलायंस, एंड वी हैव फाइनली मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। हो, इतनी विक्ट्री मिलने के बाद भी, इतना सब कुछ अचीवमेंट्स होने के बाद भी इस इंसान की लाइफ में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। ये इस वजह से भी हो सकता है अगर ये इंसान किसी प्रोजेक्ट में किसी के साथ इन्वॉल्व हैं या बिजनेस साथ में करते हैं या किसी के भी साथ कैसी भी पार्टनरशिप में अगर हैं अपने वर्क रिलेटिव काम से, लाइक जो भी इनका बिजनेस है, जॉब है, स्टडीज़ हैं, इनको थोड़े मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं क्योंकि इनको ना ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हैं इनके साथ। इनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है ज़्यादा लोगों पर, और इसके पास बहुत पावर है, एक कॉन्फिडेंस है और बहुत सारा डिटर्मिनेशन है अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए, और इन्होंने किए भी हैं। पर कुछ केसेस में इनको किसी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ रही है और वहाँ से इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा पजल्ड, कंफ्यूज। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये इंसान ना एक एक कदम ना बहुत एनालाइज कर कर आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इनको ना हर तरीके से सेफ जोन में रहना है। और अब सेफ जोन में रहने के लिए इतना एनालाइज करना पड़ रहा है हर एक स्टेप को कि ये जो भी एक्शन लेने वाले हैं वो कितना सही है, कितना गलत है। इसी वजह से भी ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, उनको सॉल्व करना पड़ता है। तो एक तरीके से ये इंसान प्रोग्रेस पर तो है, सही पाथ पर तो है, लेकिन अभी भी अपने क्राउन चाकरा को ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और जब 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 तक इसका क्राउन चक्रा बैलेंस नहीं होगा, इसको डिफ़िकल्टी फेस करनी ही पड़ेगी क्योंकि एक एक चीज़ को एनालाइज करना, उसको टाइम देना, उसमें खो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और फिर हमें ना जो दूसरी चीज़ें साथ में हमारी है वो ये इस इंसान को छोड़ना पड़ रहा है। समझ रहे हैं आप? तो ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चीज़ को कम करने में। मुझे लगता है जल्दी से ये इस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे और एक सही ट्रैक पर आ जाएंगे। अभी भी सही ट्रैक पर हैं लेकिन इनका क्राउन चक्रा बैलेंस नहीं है। अब देखते हैं आपके लिए क्या सोच रहे हैं। वी हैव ट्रुथ, टेम्पटेशन, हार्ट चक्रा, एक कार्ड और आया है, सोलर प्लेक्सस चक्रा। आपके लिए, क्योंकि जजमेंट का कार्ड सबसे पहले है, नंबर 2, ये एक कंक्लूजन तक चाहते हैं कि आपको और खुद को इस कनेक्शन में कंक्लूजन तक ले आएं। टेम्पटेशन यहाँ पे कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, बट इस इंसान को चैन नहीं मिलता। आप ये आपके बारे में सोचते ही रहते हैं, चाहे फिर उस सोच सोच कर इसका दिमाग ख़राब हो जाता है क्योंकि रास्ता नहीं दिख रहा ना एक्शन लेने के लिए यहाँ पर। तो टेम्पटेशन यानी कि थोड़ी टेम्पटेशन आपको लेकर है और ये इंसान एक कंक्लूजन तक पहुँचना चाहते हैं जो कि पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इससे भी प्रॉब्लम होती है कि ये बीच में अटका हुआ क्यों है ये कनेक्शन। जो भी है गाइज, मैं तो इसको प्रोसेस बोलूँगी और हीलिंग होने का एक तरीका बोलूँगी। आप दोनों हील हो रहे हो उस तरीके से। इसका हार्ट चक्रा बिल्कुल बैलेंस है आपके लिए, और इसको ना ये भी पता है कि आपको इस इंसान से, यानी कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, इनको ये भी पता है कि आपको कोई लालच नहीं है। आप किसी लालच से नहीं आते हो इस इंसान के पास। प्यार है इसीलिए आ रहे हो, केयर है इसीलिए आ रहे हो। दैट इज़ वाई इनका हार्ट चक्रा बिल्कुल बैलेंस है आपके लिए।
बट इनका खुद का क्राउन चक्रा बैलेंस नहीं है अभी, इसी वजह से डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं यहाँ पे। इसको अच्छे से पता है कि आपकी इंटेंशन क्या है, आपका पर्पस क्या है इसके पास आने का। इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है ये बातें, फिर भी चलो कोई नहीं, हील हो रहे हो, इस प्रोसेस की वजह से ही हील हो रहे हो, इट्स ओके। अब देखते हैं हम दूसरे कार्ड्स। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। हो सकता है कि कुछ टावर मोमेंट्स चल रहे हैं, इस वजह से ये सिनेरियो बन रहा है, बट देयर इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में, एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट। जो भी हो रहा है, आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस सिचुएशन से लड़ के डील करके एक दूसरे के ही पास आना चाहते हो, नो डाउट। एक और कार्ड आया वेडिंग। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज एंड फाइन लर्निंग एंड फॉरगिविंग, एंड वी हैव व्हाट वी हैव। रिलीजियस फैक्टर भी हैं यहाँ पर जो इस इंसान को थोड़ा सा तंग करते हैं, बट वर्थ वेटिंग फॉर एंड द रिकन्सिलिएशन एंड एंगेजमेंट। वाओ, वर्थ वेटिंग फॉर मीन्स डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो डिवाइन टाइमिंग कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रही है, दैट इज़ वाई ये कार्ड यहाँ पर आया आपके लिए, वर्थ वेटिंग फॉर। तो डिवाइन तो खुद कह रहे हैं आप वेट कर लो, थोड़ा सा और वेट कर लो, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर इन अ सोल कनेक्शन, सो योर प्रेयर, एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। जितना प्रार्थना करोगे, जितने एफर्मेशंस बोलोगे, जितना विजुअलाइज करोगे, विजुअलाइज मीन्स कि फ्यूचर में आप क्या चाहते हो वो उसी को ही प्रिडिक्ट करना शुरू कर दो, उसी को विजुअलाइज इमेजिन करना शुरू कर दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मदद करेगी पास्ट लाने में। तो प्रेयर भी मदद करेगी, एफर्मेशन भी मदद करेगी, और विजुअलाइजेशन भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देंगे। रिलीजियस फैक्टर, यस, आप दोनों के रिलीजियस या कास्ट कुछ चेंज अलग हो सकती है, दैट इज़ वाई इस तरह के फैक्टर्स भी आ रहे हैं। लेकिन मैं बता देती हूँ कि ये जो फैक्टर्स आते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आप दोनों को हील करने के लिए आते हैं। कुछ पर्पस लाए हो सकता है कि ये रिलीजियस फैक्टर कुछ पर्पस पूरा करवा देगा, क्योंकि जहाँ पे ट्रू लव है वहाँ ये कुछ भी मैटर नहीं करता, कोई भी फैक्टर मैटर नहीं करता। कब तक नहीं करता? जब तक कि आप हील नहीं हो जाते। जैसे ही आप पूरे हील हो जाओगे, ये कुछ नहीं है, ये फैक्टर्स कुछ नहीं है। ये जो रेड फ्लैग्स आए हुए हैं, टावर मूवमेंट आया हुआ है, ये भी आपको सिर्फ हील करने के लिए आया है। तो इससे घबरा के, डर के, परेशान नहीं होना, इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस प्रोसेस से ही आप ना इधर तक पहुंचोगे। यही प्रोसेस है जो आपको मैरिज तक लेकर आएगा। सो दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। आप दोनों के बीच में काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी केमिस्ट्री है, और ये जो प्रोसेस है ये आपको माफ़ करना सिखा रहा है। बहुत कुछ सीख रहे हो आप इन सारी की सारी चीज़ों से बहुत कुछ सीख रहे हो। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, सिर्फ एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन करने की ज़रूरत है। बाकी सब तो ट्रैक पर ही है, प्रोसेस में हो। कुछ पाने के लिए आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ें मिलती हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो ज़्यादा परेशान नहीं होना। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ क्योंकि सच में यही समझने की ज़रूरत है आपको कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ऑल यू हैव टू डू प्रेयर्स, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन। चलिए अब नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके पार्टनर का। 10 ऑफ पेंटिकल्स। इनको तो भाई एक्सेल करना है अपने, मतलब अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, करियर में, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स हासिल करना है। ये इन्हीं में लगे पड़े हैं अभी। लगे रहने दो ना, इनको स्पेस दो, इनको टाइम दो। सारी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ऐसे ही दूर होगी। ओके, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वेट करेंगे ये थोड़ा सा, ठीक है। अभी जल्दी से एक्शन नहीं लेंगे। एनी गाइडेंस फ्रॉम द डिवाइन। वाओ, अकेले हो लेकिन पॉजिटिव रहो, ये आपके लिए मैसेज आया है यूनिवर्स की तरफ से। अकेले हो लेकिन पॉजिटिव रहो, क्योंकि आगे चलकर सब कुछ बैलेंस होने वाला है। आपके सारे कर्म का अच्छा फल आपको मिलेगा। ओके, एक और लेते हैं। तो इस आइसोलेशन फेज में कंफर्ट जोन बनाइए, ये करना पड़ेगा आपको। नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी एक्शन लेने में, जो कि नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, हो सकता है आपको आंसर मिले। अनलाइकली, 50-50 चांसेस हैं जो भी आपने पूछा है।
ईयर फ्रॉम नाउ हो सकता है जो आप कह रहे हो उसमें 1 साल लग सकता है, आज से ठीक 1 साल लग सकता है, बिकॉज़ अभी तो राइट टाइम नहीं है। और आपके लिए कार्ड भी आया था ना, वर्थ वेटिंग फॉर, ये कार्ड आपके लिए आया था। वेयर इज़ द कार्ड? आई थिंक कहाँ गया? हाँ, यहाँ था, यहाँ से आया था, वर्थ वेटिंग फॉर। तो हो सकता है आज से ठीक 1 साल लग सकता है प्रॉपर सॉल्यूशन मिलने में, प्रॉपर यूनियन होने में 1 साल लग सकता है। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ ये मैच हुई हो, आपको पसंद आई हो। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।